हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के युवक भारती का सबसे पहला पोएम, दैट इज़ नवनिर्माण। पोएम का नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत। तो वही मतलब जो पोएट है उसने पोएम में यही बताया है कि नई नई शुरुआत कैसे करने का है। आप पोएम अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ मैं अभी आपको उसका सब सॉल्यूशंस उसका अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर देता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें बीच में ना जो एप्लीकेशन है इसमें एड्स बहुत आते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बस। सबसे पहला कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है, उसका आंसर है पीड़ित को बचाने के लिए, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। ओके, आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट देते हुए चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मंजिल का पता रहता है वह, उसके लिए आंसर है पद के संकट को सहता है, सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। ये हो गया आपका वन लाइन आंसर, यानी कि कृति पूर्ण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग युक्त शब्दों तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीति मतलब आपको आगे जैसे प्रेफिक्स सफिक्स रहता है वैसे इसके में करने का है। तो नीति, उसका उपसर्ग युक्त शब्द आप ले सकते हो अनीति। वाक्य, अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है राजनीति। राजनीति में बहुत झोल होता है, आप ऐसा लिख सकते हो कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि आप अनीति ही लिखिए। नेक्स्ट, बल, बल के लिए हो सकता है निर्बल। वाक्य, निर्बल को सताना नहीं चाहिए। सेकंड इसका ऑप्शन हो सकता है प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट रहेगा आपको, टू लाइन वाला, मतलब 2 मार्क्स वाला। धरती से जुड़े रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। इसमें आप देखेंगे तो मतलब है आंसर बहुत बड़ा, लेकिन आपको इसमें मतलब इतना कोई ज़रूरत नहीं रहता एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का ही लिखना पड़ता है। तो आप अगर चाहो तो अपने से लिख सकते हो। लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन में जुड़े हुए होते हैं और समझबूझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते तथा उसके निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो ये इसका आंसर था आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाज का समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से संभव है, इस पर अपने विचार लिखिए। मतलब नए समाज के निर्माण के लिए दोनों का साथ में योगदान होना जरूरी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कुरीतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। अनेक समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त है। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सब इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो लिख दीजिए, वही बहुत होगा मेरे ख्याल से। इतना सारा डालने की, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे आधी लगा है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा हो गया, तो आप जो सिंपल लगेगा आपको 2-3 आप वो उठा सकते हो। आदि समस्याओं के कारण समाज में नर नारी दोनों समान रूप में व्यथित है। जब तक हमारे समाज से ये बुराइयां दूर नहीं होती तब तक समाज का नव निर्माण और विकास होना असंभव है। नर नारी दोनों रथ के दो पहियों के समान हैं, बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी है जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियां होती है।
नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नव निर्माण और विकास संभव हो सकता है। ओके, तो ये था इसका आंसर आपका। साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइए प्लीज़। आंसर इन ब्रीफ आ गया। ये हो गया आपका रसास्वादन। ओके, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा रसास्वादन। क्या पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये आ गया आपका भाषा का ज्ञान, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं, कोई से भी चैप्टर से आपको आ सकते हैं। 2 मार्क्स कैरी करता है एक क्वेश्चन, तो बहुत बेनिफिट रहता है पेपर पैटर्न के अंदर। मैंने पेपर पैटर्न हमारे चैनल की शॉर्ट्स में प्रोवाइड करके रखा है, आप उसके यहाँ जाके उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है चतुष्पदी चौपाई की भांति 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों में तुक मिलते हैं, तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता। प्रत्येक चतुष्पदी भाषा और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है और कोई चतुष्पदी किसी दूसरी से संबंधित नहीं होती, मतलब हर एक यूनिक होती है। ओके, नेक्स्ट। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम, मतलब जो हमारे पोएट है उनके 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखने का, ये आपको कवि ज्ञान के अंदर मिल जाएगा चैप्टर की शुरुआत में जो रहता है। तो त्रिलोचन जी के कुल 5 काव्य संग्रह है, इसमें से दो आपको सिंपल लगता है आप वो ले सकते हो। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य शुद्धिकरण क्वेश्चन पेपर में आपके एकदम लास्ट में है, ग्रामर सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 2 रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है, एक कैरी करता है 2 मार्क्स। तो ये यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और इंग्लिश के उसमें भी मैंने आपको बोला था, इंग्लिश का पेपर पढ़ने सबसे पहला वीडियो हमारे लेक्चर का चैनल का, उसके लिए मैंने बोला था कि दोनों जगह इंग्लिश और हिंदी दोनों में वाक्य शुद्धिकरण यानी कि स्पॉट द एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पे ये 4 मार्क्स कैरी करता है और वहाँ में 1 मार्क कंपलसरी कैरी करता है इंग्लिश के अंदर। तो क्वेश्चन देख लीजिए। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो इसका आंसर हो गया अतिथि आए हैं, वो बिंदु नहीं लगा हुआ है तो इसलिए वो उतना हो गया। घर में सामान नहीं है, बाकी सब सही है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान की स्पेलिंग रॉन्ग है इधर, तो वो एक चेंज है यहाँ पर, अज्ञान। उसके सत्य का पराजय हो जाता है। देखते हैं इसमें क्या है, पहले आप गेस कर लीजिए आपके हिसाब से, तो बाद आप आंसर चेक कर लीजिएगा नीचे। ये रहा क्वेश्चन, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। चलिए देखते कितने लोग का आंसर सही गया होगा। तो आंसर है उसका सत्य पराजित हो जाता है। ऐसे टाइप के आने के ज़्यादा वो रहते हैं क्योंकि 2 मार्क्स कैरी करता है एक क्वेश्चन, तो इसलिए आपका एक एरर फाइंड करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलने, हाफ 1 मार्क मिलेगा, और 2 एरर फाइंड करोगे आपको 2 मार्क्स जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर देखिए। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आंसर चेक करेंगे नीचे। चलिए देखते हैं। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने, इसमें एक ही था एरर। जिसका भी राइट गया होगा कमेंट में बताइएगा आपका सही गया है या नहीं। नेक्स्ट। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। ये तो एकदम सिंपल है। दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान है, क्योंकि हम माँ बाप हिंदी में प्रेफर नहीं करते, हम माता पिता प्रेफर करते हैं। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आंसर देख लेते हैं इसका।
आप इस शेष, ये जो शेष है ये थर्ड प्लेस पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट पे हो गया तो शेष की स्पेलिंग रॉन्ग है फिर। तो आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। ओके, तो थोड़ा चेंजेस कर लेना फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर के अंदर। उसमें फूल बिछा दे, उसमें फूल बिछा दे, फूल की स्पेलिंग रॉन्ग है। नेक्स्ट, कहाँ खो गई है आप, इसका आंसर है कहाँ खो गई है आप। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा मेरे ख्याल से, वो वहाँ पे दिया नहीं, वहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। निम्नलिखित वाक्य, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। थोड़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस से जरा थोड़ा गलत है, तो उसका आंसर है मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ओके, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। ये लास्ट है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए और जिसका भी राइट रहेगा कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपका राइट था। चलिए आंसर देख लेते हैं। हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। ओके, तो बस इतना ही था आपके पहले चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स जो भी थे। आपको पोएम सिर्फ अच्छे से रेड कर लेना पड़ेगा, और ओरल्स के टाइम पे आपको खास तौर से कोई भी एक पोएम आपको याद करके सुनाना रहेगा, तो कोई एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मतलब बाय हार्ट आपको सुनाना रहेगा, वो 5 मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आप पोएम रेफर करोगे तो आप पोएम अच्छे से याद कर लीजिए, पूरी पोएम नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 पैराग्राफ आप याद कर सकते हो। जो टीचर पूरी पोएम सुनते नहीं है, लोग को मिनिमम मैक्सिमम मतलब 70 स्टूडेंट्स का सुनना रहता है, और ये पोएम होती बहुत बढ़िया है 12th स्टैंडर्ड में खास तौर से। तो आप मैक्सिमम 3 से 4 पैराग्राफ याद कर लीजिए, टीचर लोग 2-3 सुन के आपको बोल दिए ओके ठीक है बस करो। वरना चैप्टर अगर आप प्रेफर करोगे, आपने चैप्टर अच्छे से करेगा तो आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो पोएम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर के बीच के मीनिंग्स वो सब कर लीजिएगा, मतलब एग्जाम में कभी कोई मीनिंग्स भी आता है क्या, अर्थ बताइए, ये गिव वन वर्ड फॉर हिंदी में खास तौर से। अब इसका जो रसस्वादन है, मतलब जो अप्रिसिएशन है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप में हमारे कॉलेज हमारे चैनल का थोड़ा प्रमोशन भी कर दीजिए साथ में, और आगे आपके लिए और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश और हिंदी अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो भी लेके आऊँगा, जिसके सब शॉर्टकट ट्रिक्स रहेगी और डायग्राम्स रहेंगे, सब अच्छे अच्छे से मैं कर दूँगा आपके लिए। तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, कंटेंट उनको दिखाइए, अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।